thought of having a headache as well. And nowadays, like the little ones, the Gen Zs are more into headache हो रहा है बहुत, सर में दर्द हो रहा है, frequently सर में दर्द रहने लगा है. Why? What is the reason behind that? Why they are so depressed? Like why they are so into the anxiety phase? So chill, relax. Although they are curious about the things, but why this is so? Because we are engaged in the organized way, settled way. Parents ने जब हम if we are talking about our time, so हमारी फैमिली ने हमें वही वो जो आप बात कह रही हैं नंदा कि रिलैक्स वे में हमें engagement सिखाई है कि how we need to be engaged in multiple tasks. So to work smarter, we need to work more in a very prominent and organized way. I believe in that. वही ना, हम लोगों का बिलीव थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग कहते हैं कि टाइम नहीं वेस्ट हो, और ये लोग कहते हैं कि जब हम ये कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर को वो पूरा वक्त काम कर रहा होता है तो उसको भी शट डाउन करना पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है तुम लोग कंप्यूटर की तरह काम करते हो कि हमें भी शट डाउन करो, और हमें बल्कि कंप्यूटर की तरह से हम मदर्स काम कर रहे होते हैं. जो हम लोग नहीं, जैसे होता है ना मशीन्स को भी जैसे चाहिए होता है ना कि जैसे उनको ठंडा करने के लिए बहुत हो गया उन्होंने, अब उनको मोबाइल को भी आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करना. मगर मिलेनियम्स को ये होता है ना कि अगर जैसे ठीक है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, इतना कमा लिया, काम कर लिया, मेहनत कर लिया, अब रेस्ट. एक सर्टन डेज तक, सर्टन कुछ पीरियड तक तो ठीक है, लेकिन इंसान को होता है ना, एज अ पेरेंट मैं बात कर रही हूँ कि यार थोड़े बहुत फिर चीज़ें भी देखो, डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल एक पर्सनालिटी पे. तुम्हारी पर्सनालिटी और होगी उसकी, और हर इंसान की, इवन बहन भाइयों की भी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट होती हैं. अब थोड़ा इंसान ये चाहता है ना थोड़ा सा यूज टू हो, अपना बिस्तर बना लो, थोड़ा से अपनी कबर्ड को देख लो, ताकि ये दिमाग में होता है मदर्स का, इनके दिमाग में इनकी बेटी चल रही है ताकि आगे जाके थोड़ा ये यूज टू हो जाए काम के लिए. क्योंकि डिपेंड करता है, हर मदर को होता है थोड़ा बहुत तुम ज़रा काम कर लो, या एक होते हैं बिल्कुल वो जेंट्स. अच्छा एक बात बताओ अंबर, ये शिकायत बच्चों से सिर्फ हमें नहीं, हमारी माओ को भी थी. बिस्तर नहीं बनाया, ऐसी चली गई, ये हमारी माएँ भी हमें अच्छी बात है ना. तो वो ये वाली चीज़ जनरेशन की नहीं है, ये वाली चीज उम्र की है. तुम लोग भी फ्लैशबैक में जाओ. मैं यही सोच रही थी अभी कि हमने भी ये सब चीजें की, यही डांटे हमने, ये वाली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तुम्हारी बेटी से है, तुम्हारी अम्मा को भी तुमसे होगी, अगर तुम अच्छी बेटी होगी तो शायद नहीं होगी. मगर मेरी अम्मी को भी मुझसे थी, मुझसे नहीं थी, अच्छी बेटी अच्छी थी, बहुत अच्छी. ये वाली तो जनरेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो उस एज की प्रॉब्लम है. अम्मा नैग करती हैं बच्चियों पर, बच्चों पर. हमारा जो टाइम था काम का, तो जैसे ये कह रहे हैं बहुत एक्स्ट्रा हमने वर्क किया, तो हमारी अम्मियाँ उससे भी खुश नहीं होती थी, और हम अपनी अम्मी को देखते थे तो वो हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही होती थी. हम उनको कहते थे अम्मी आराम भी कर लें, और अम्मी पापा का क्या जुमला होता था, आराम तो खबर में करते हैं. ऐसे ही जो हमसे ओल्ड है ना. सो बेसिकली हर जनरेशन जो आती जाती है वो देखती है पीछे पलट के, तो उनको लगता है कि उनकी जो जनरेशन है, उनके माँ बाप की जनरेशन, उन्होंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया. मैं भी अब अगर पीछे मुड़ के अपनी, हालांकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के अपनी अम्मी अब्बू को देखती हूँ तो कहती हूँ यार वो लोग तो ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे. सो उसी तरह शायद हमारे बच्चों को भी लगता होगा कि हमारे माँ बाप बहुत हार्ड वर्किंग है, पर हम जो स्मार्टली काम करें. कुछ कह रही हो? I feel like one of the disadvantages कि जब आप लोगों की जनरेशन बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करती है, या तो अगर हम लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करें, तो वो नहीं आता, एक बर्नआउट की सिचुएशन एक क्रिएट हो जाती है. तो आई थिंक द गुड थिंग अबाउट माई जनरेशन इज़ कि हम लोगों को जब बर्नआउट फील होता है ना, तो इंस्टेड ऑफ कि नहीं हम ये और भी कर लेते हैं, हम उसको ड्रैग नहीं करते, ड्रैग नहीं करते, हम ब्रेक लेते हैं. एग्जैक्टली, ये तुम लोगों की बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने आप को, वो होते ना, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जूतियाँ घिसाई हैं हमने, पिसते रहते हैं, हमने जूतियाँ घिसाई हैं, हमने यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे. ये लोग जूतियाँ नहीं घिसाते. बिल्कुल. जब इनको लगता है इनकी जूती में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लंगड़ा रहे हैं, ये जूते उतार देते. बिल्कुल. थॉटफुल, इनका स्मार्ट वे है. कुछ कह रही हैं? आई हैव अ पॉइंट. बेसिकली आई बिलीव कि जो मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स आर ब्रेकिंग द जनरेशनल गैप. हमसे पहले जेन एक्स थे, हम मिलेनियल्स हैं, हमारे पास जेन जीज हैं. अब हम मिलेनियल्स को तो ये बोला जाता था कि हम सुबह 5 बजे उठे हैं, आपने भी सुबह 5 बजे उठना है, आपने ये रूटीन सेट करनी है, आपने ऐसे चलना है, ऐसे चलना है. आई एम अ लेट मिलेनियल, तो आई नो वेरी वेल कि मुझ में कुछ चीज़ें जेन जीज की भी आपको मिलेंगी और कुछ चीज़ें जो है वो मिलेनियल्स की भी होंगी.
ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس جنریشنل جو متھ چلی آ رہی ہے اس کو بریک کریں. جیسے فار ایگزامپل آج کے زمانے میں وین یو میٹ یور ان لاز, تو ان لاز میں ایک بہت بڑا گیپ آپ کو ملے گا. پہلے ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ یہ نند ہے, اس سے بچ کے رہنا ہے, یہ آپ کے لیے یہ کرے گی, یہ ساس ہے, ساس تو ہے ہی ایک نیگیٹو فگر. بٹ اگر آج کی ساس اور آج کی نند دیکھی جائے تو آج کی ساس آپ کو بولتی تو بھی بیٹھ, میں بھی بیٹھوں گی, یہ جس کا گھر ہے وہ کام کریں گے. تو یہ ایک ملینیلز ہم لوگ ہی یہ جو ہے یہ متس جو ہیں وہ بریک کر رہے ہیں. تو اٹ از اے گڈ تھنگ اباؤٹ ملینیلز. بٹ ملینیلز کے اوپر اس وقت پریشر ہے جینزیز کی طرف سے بھی اور ملینیلز کی اور جین ایکس کی طرف سے بھی. ملینیلز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم ملینیلز کے ہی یہ بچے ہیں جو ابھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, اور ہم نے ہی ان بچوں کو اوپینین اپنا ڈیسیجن میک کرنا سکھایا کہ بیٹا واٹ ڈو یو وانٹ ٹو چوز, دس ون اور دیٹ ون. بہت چھوٹی ایج سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے ہم نے آپشنز اس کا مطلب چینج ہماری جنریشن لے کر آئی ہے.